उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएं वैसे तो किसी पंचवर्षीय योजनाओं से कम नहीं है, लेकिन फिलहाल जब ये परीक्षाएं आती हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो माध्यमिक शिक्षा में एक टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं, एक अध्यापक के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अवसर स्वर्णिम अवसरों से कम नहीं होता है। और अब ऐसी ही वैकेंसी की सुगबुगाहट फैल चुकी है। सितंबर के महीने में इसके नोटिफिकेशन आने की प्रबलतम संभावनाएं हैं। खुद आयोग के कर्मचारियों ने और सचिव ने ये बात कही है कि वेबसाइट ऑलमोस्ट बनके तैयार है, बहुत ही जल्दी नया विज्ञापन आ जाएगा। तो विज्ञापन आने पे शुरुआत करने से अच्छा है कि विज्ञापन आने से पहले ही शुरुआत कर लीजिए, और उन स्टूडेंट से जो विज्ञापन आने के बाद शुरुआत करते हैं उनसे एडवांटेज में रहिए। मैं गौरव त्रिपाठी प्रिपेयर आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल में यूपी पीजीटी के सिलेबस को लेकर के इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूंगा कि यूपी पीजीटी का सिलेबस जो बहुत वास्ट है, बड़ा है, ऐसे बड़े सिलेबस को कम समय में, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो बहुत प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल है कि वो जनवरी तक हो या फरवरी तक हो, तो 3-4-5 महीने का जो समय है उसमें 9 यूनिट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन सब बातों पे चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं ये सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रेटेजी का वीडियो। देखिए 9 यूनिट आपको पढ़नी है। भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल संरचना, जलमंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भारत का भौगोलिक स्वरूप। 125 प्रश्न, 125 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। अगर सिंपली इन 9 यूनिट में से डिवाइड कर दें तो लगभग 10 से 12 प्रश्न, 13 प्रश्न एक यूनिट से आने की एक एवरेज कंडीशन बनती है। लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे विशेष पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम एक बार इसके डिटेल्ड सिलेबस पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों भूगोल के जो पहले 2 चैप्टर हैं जिनमें ज़्यादातर क्या दिया हुआ है, ज़्यादातर परिभाषाएं दी हुई हैं और क्या दिया हुआ है, विषय क्षेत्र दिया हुआ है। इन परिभाषाओं और विषय क्षेत्र से हमें क्या होगा, हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हैं उन सबके फर्स्ट पेपर को पूरा कंपाइल करके हम इसे पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा आता है स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, ये 4 सेक्शन हैं जो किससे संबंधित हैं, जो है भौतिक भूगोल से। किससे? भौतिक भूगोल से। ठीक, भौतिक भूगोल की तुरंत यहीं पर किताबों की बात कर लेते हैं। तो सविंद्र सिंह की किताब सफिशिएंट है। इनमें ये पूरा पार्ट भूगोल का सबसे लेंदी पार्ट है, और अगर आप भौतिक भूगोल सविंद्र सिंह को बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पीजीटी का पिछला क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इतने टफ थे।
और हायर एजुकेशन और पीजीटी दोनों के पेपर को कंपेयर करें तो पीजीटी का पेपर हायर एजुकेशन के पेपर से टफ आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत इत्मीनान से हमें भौतिक भूगोल को पढ़ना होगा। फिर यहां पर मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, कंपैरेटिवली भौतिक भूगोल की अपेक्षा हल्का सिलेबस है, कम सिलेबस है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। आइए, मानव भूगोल में आपको मानव पर्यावरण संबंध, पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण यानी मानव का उद्भव और ह्यूमन का जो इवोल्यूशन और डेवलपमेंट है वहां से यहां क्वेश्चन इसमें या उसका सिलेबस है। फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्रांति, इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्रांति, ये दोनों ही इसके सेक्टर हैं। फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट इसी का सेक्शन है, यानी जनसंख्या और अधिवास इसी का सेक्शन है। फिर आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में संसाधन, आपको पता है संसाधन के प्रकार, उनका वर्गीकरण, उनका संरक्षण और उनसे संबंधित परिभाषाएं और कोट, जिम्मरमैन का कोट। तो ऐसे जो कोटेशंस हैं वो आपको याद करने होंगे, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आर्थिक भूगोल में खनिज है, कृषिगत उत्पादन है। देखिए दो बातें हैं, एक हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल में क्या है, एग्रीकल्चरल जो पूरा सीन है, सेक्टर है, यानी कृषि, जैसे चावल है, चावल की दशाएं कौन कौन सी हैं, जनसंख्या कहाँ की चावल प्रधान है, ये सब चीजें चावल में पढ़। लेकिन आर्थिक भूगोल में आएंगे तब उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, व्यापार, ये सब चीजें यहां पर आ जाएंगी। तो कुल मिला के हमें अगर मानव, जो कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक अंग है, तो सीधी सी बात अगर हम बात करें तो हम खनिज पढ़ें एक साथ कंप्लीट, हम कृषि पढ़ें एक साथ कंप्लीट, हम उद्योग पढ़ें एक साथ कंप्लीट, हम ऊर्जा पढ़ें एक साथ कंप्लीट, हम खनिज, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, उसके बाद हम इन सब से संबंधित जो संस्थान हैं उसको यहीं पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी किताब ली जाए। देखिए अगर सिर्फ हम आर्थिक भूगोल की बात करें तो डॉक्टर जगदीश सिंह की किताब पर्याप्त है, और अगर मानव भूगोल की किताब की बात करें तो माजिद हुसैन सर की किताब पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आपको मानव भूगोल की किताब लेनी है तो डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया की भी पुस्तक है, लेकिन माजिद हुसैन अपने आप में सफिशियंट है। आर्थिक भूगोल डॉक्टर जगदीश सिंह की लीजिए, ऑथेंटिक बुक है, रेफरेंस बुक है, आप अपने एग्जामिनेशन में इसकी क्वेरी लगा सकते हैं। फिर आता है रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। देखिए प्रादेशिक भूगोल का अगर हम एक बार सिलेबस देखें तो विकसित, विकासशील एवं संक्रमण देशों की अवधारणा, इसके अलावा आंग्ल अमेरिका, यूरोपियन समुदाय, रूस, चीन, जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मतलब जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और इसके लिए डॉक्टर माजिद हुसैन की किताब एक है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, आप वहां से पूरा पढ़ सकते हैं अपने अपने टॉपिक, जिन टॉपिकों को क्या किया गया है प्रादेशिक भूगोल के सिलेबस में है। सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, जिसको लिंक को करेंगे तो पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक हो गई। फिर आता है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में आपको कंप्लीटली पढ़ना है सब कुछ, कोई भी चेंज नहीं। बुक कौन सी पढ़ेंगे?
भारत का भौतिक स्वरूप में, भौगोलिक स्वरूप में। देखिए ये भौगोलिक स्वरूप जो होता है ना, दो तरह का सिलेबस है। ये एडवांस है, भौगोलिक स्वरूप मतलब एडवांस। भारत का जो भूगोल है वो एडवांस फॉर्म में आप में पढ़ना है। क्यों एडवांस फॉर्म में पढ़ना है? क्वेश्चंस आसान वाले नहीं पूछे हैं, कॉन्सेप्ट वाले पूछे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें आप डॉक्टर चौहान सर की किताब पढ़िए आप। उसके बाद बंसल की किताब अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद डॉक्टर अलका गौतम, इनकी किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से पढ़ाई छोड़ दी है। एमए करने के बाद हम ये एग्ज़ाम देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से कोई पढ़ाई नहीं की है, 15 साल से कोई पढ़ाई नहीं की, इवन 20 वर्ष हो गए उन्होंने अपने इस भूगोल विषय को छोड़े हुए, अलग अलग कारणों से परीक्षाएं नहीं दे पाए। तो उनकी शुरुआत कैसी हो, ऐसा भी मैसेज और क्वेश्चन लोग स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट ने किया है। तो अगर ऐसा सब कुछ आप करते हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए NCERT से। अब यहाँ पे आप NCERT से शुरुआत करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको अपने ईगो को दूर रखना होगा। NCERT को पढ़ते समय एक चीज सामने आती है, ईगो। कैसे ईगो सामने आती है? जिन लोगों ने 10 वर्ष 15 वर्ष से नहीं पढ़ाई की है, अब पता लग रहा है उनका बच्चा 6 में है या उनके घर के बच्चे 6, 7, 8, 9 में है। अब उनके साथ आपको 6 की किताब पढ़ने के लिए पहली बात तो अपने ईगो को सामने रखना होगा, हटा दीजिए। और बहुत पॉसिबल है कि उन 6, 7, 8, 9 के बच्चों से आपको कुछ सीखने को मिले और आप ना सीखें, तो जरूर सीखिए। तो जिन लोगों ने पिछले 2, 4, 6, 7 वर्षों से परीक्षा के इस पैटर्न या इस सिलेबस से अपने आप को दूर समझा है या दूर पाया है, मेरी ये राय है उनको कि आप NCERT की शुरुआत कीजिए। और NCERT क्या? NCERT 6 की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की और 12th, यानी कंप्लीट NCERT। आप कंप्लीट NCERT पढ़िए और उसके बाद क्या कीजिए। देखिए NCERT पढ़ने के बाद का काम क्या होगा वो मैं यहाँ किनारे लिखता हूँ कि NCERT लिखने का पार्ट क्या होगा। पहला स्टेप क्या करिए आप? स्ट्रेटजी पे आते हैं। पहले NCERT पढ़ डालिए, कितने से लेके 6 to 12th, अपने अपने विषयों में, खासकर ज्योग्राफी में बात करूं तो 6 से 12 तक की ज्योग्राफी पूरी पढ़ डालिए NCERT, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? जब आप 6 से 12 तक NCERT पढ़ लेंगे, मान लीजिए परीक्षा दिसंबर में हो जाए तो क्या करेंगे? इन सब रेफरेंस बुक को आप नहीं पढ़ पाएंगे, एक ही काद पढ़ पाएंगे, ताकि आप, और मान लीजिए परीक्षा 2 महीने बाद हो, फरवरी में हो, तो क्या करेंगे? आप टेस्ट पेपर लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। टेस्ट पेपर, और आपने अगर 20 टेस्ट पेपर लगा लिए इंटू 125, तो कितने हो गए आपके? कितने क्वेश्चन हो गए यहां पे? बताइए कितने क्वेश्चन हो गए? एक पेपर में 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 पेपर में कितने हो गए? 250 क्वेश्चन हो गए। इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है। तब आपको NCERT पढ़ने का एडवांटेज मिलेगा कि जो एडवांस बुक हैं या रेफरेंस बुक हैं वो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और श्योर सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि आप NCERT से शुरुआत कीजिए, खासकर वो लोग जो पिछले 2-3 वर्षों से, 4 वर्षों से भूगोल से दूर हैं। अब
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रिपेयर आईएएस का पोर्टल आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगा, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन होगी कि आपको इनरोल कराना होगा। पूरे एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के कंप्लीट वीडियोस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिस फॉर्म में आपने ये पूरा शेड्यूल अभी तक देखा है ऐसे ही। तो आपको ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको आपके मन में 0.1% भी संशय है कि हम स्वतः से पता नहीं प्रिपरेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। मैंने कहूँगा कि आप यहीं पे आ जाइए, सिर्फ हम ही एक अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं ले जाने की गारंटी, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। किसी ने गारंटी लिया था पेंडेमिक की, आ गया, तो गारंटी नहीं ले सकते हैं। हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हम मार्ग की बाधाओं को बता सकते हैं, हम उन रोड़ों को बता सकते हैं कि जो आपको मुश्किल लाएंगी, और उसमें हम उन्हें फादना कैसे ये बता सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि आप आ जाएंगे तो हम आपको पास करा देंगे, मैं नहीं करूँगा। लेकिन हम इतनी प्रिपरेशन आपकी कराएंगे कि अगर आपने परीक्षा के वो 2 घंटे इत्मीनान से दृढ़ संकल्प होकर, सारी दबाव से मुक्त होकर उन 125 प्रश्नों को सॉल्व किया, तो यकीन मानिए आप इंटरव्यू कॉल के लिए ज़रूर बुलाए जाएंगे। तो एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, फिर रेफरेंस बुक में आइए। रेफरेंस बुक से पहले आप टेस्ट सीरीज लगाइए। एनसीईआरटी कितना अच्छा पढ़े हैं टेस्ट सीरीज बता देगा, और तैयार कितना नहीं है वो टेस्ट सीरीज बता देगा। तो तैयार कैसे होंगे वो रेफरेंस बुक से आ जाएंगे। इसी साइकिल से आप चलेंगे तो यकीनन आप एक अच्छी मुकम्मल तैयारी की तरफ आएंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी के वीडियोस चाहिए तो आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे। हम पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी का मैं प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको उसको आगे एडवांस प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो आप प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं जो लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज पे है। जैसे ही इंस्टीट्यूट ओपन होगा वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन, आई होप कि आपको इससे लाभ मिलेगा और आप अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू कीजिए, वेट मत कीजिए। गुड बाय एंड गुड लक।